अदालतें अपने गिरवान में देखें। आज जो है उनका हुक्म था कि मुझे जो है इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन एक सुपरडेंट ने जो है उनका हुक्म टोकरी में डाल दिया है। तो अदालतें ये देखें कि वो इस काबिल रह गई हैं कि नहीं कि वो अपने अहकामात मनवा सकें। अगर फ़र्ज़ करें नहीं इस काबिल रही कि मतलब वो अपने अहकामात मनवाए किसी से, तो फिर कौम के सामने आए, कौम को साफ बात बताए, फिर कौम जाने और उनका इंसाफ जाने। तो पीटीआई को चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी तो मैं सीएम साहब और तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी कि वर्ष शरीफ की बरसी पे आए। दूसरा सीएम साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अरशद के लिए यूनिवर्सिटी का जो है वो ऐलान किया। उम्मीद है इसका जल्द संगे बुनियाद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन यहाँ बनती भी नहीं है। इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन जाने में चली जाती नहीं, अगर मैं साथ चली जाऊँ तो आप ले जाओ, अरेस्ट कर लो। बेचारे फिर ये कहाँ आएंगे? लाहौर भी गए, वो कहते हैं लाहौर भी है। चलो डेट सिर्फ आपको पता है मैं इस्लामाबाद की। चलिए वो कर ले। पंजाब क्या करना है? क्या करना है? इधर 23 लिखे आप। पंजाब होम डिपार्टमेंट को, मरकजी हुकूमत को, चीफ जस्टिस साहब को आज अदालत में ये सारे तरीके अपनाए हैं। और कल इंशाल्लाह, कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूंगा और फिर अपने अवाम से कहूंगा कि मेरा इंसाफ आपने करना है और फिर इंशाल्लाह ताला अवामी इंसाफ होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। चलना है, किस तरह जाना है, क्योंकि 2 साल से मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। खान के ऑटोग्राफ के। एंड आई एम गोइंग टू आई हैव टोल्ड यू बिफोर। जी शाहीन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोलेंगी जो बार बार कोर्ट ऑर्डर की वायलेशंस होती हैं और माना नहीं जाता है ऑर्डर्स, फिर क्या कहेंगी इसके ऊपर सुप्रीडेंट साहब के? क्योंकि आपकी 26वीं तरमीम के बाद इमरान खान ने 3 दफा कह चुके हैं कि आपका रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ हुआ है। यहाँ पे ना जेल इंतजामिया को सुनने की ज़रूरत है, ना यहाँ किसी भी एग्जीक्यूटिव को ये कोर्ट ऑर्डर्स की नहीं पासदारी करनी। तो जब उन्होंने सुनना ही नहीं है, जब उन्होंने सुनना, किसी ने भी नहीं सुनना, इसका मतलब ऑर्डर्स ये तो पहले से ऑर्डर्स इनके पास लिखे हुए आ रहे हैं, जज साहब के पास भी, जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है उसके मुताबिक ये कर देते हैं। ये कोई इंसाफ आपको नहीं देने के लिए बैठे हैं। ये आपको इस वक्त ऊपर से अगर कहेंगे कि आपने जुर्म किया है तो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास उसके शवाहिद हैं कि नहीं, ये आपको मुजरिम कह देंगे। तो इस वक्त तो हम फिर भी हर दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। आपने देखा आज भी आए हैं दोबारा अदालत में, आप 10 महीने से देख रहे हैं। हम यहाँ कई घंटे बैठते हैं, कभी तारीखें लेने के लिए, कभी हम यहाँ अदालत में आते हैं कि इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ना इमरान खान की अलकादत की डेट लगी है। इस वक्त तो आज सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं जो आपका हमारा कानूनी हक है उसके लिए आए हैं, लेकिन जो असल में इनका काम है इंसाफ देना, वो इमरान खान की अलकादर की बेल देना है। और ये इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ से तोशा खाना की भी सज़ा हो जाएगी, ये दे देंगे। आप देख लेना, जिस दिन तोशा खाना की सज़ा हुई फौरन अलकादर लग जाएगा और इसके ऊपर बेल दे देंगे। मजाक कर रहे हैं कानून का भी और इंसाफ का भी। के खान साहब को हम बनी गाला शिफ्ट करते हैं, अगर आप दरखास्त देते हैं तो क्या कहेंगी? तो अगर 2 साल इमरान खान को ये ऑफर थी तो वो नहीं किया, तो आज क्यों करेंगे? 2 साल एक चक्की 8 बाय 10 के सेल में उन्होंने काटा है। वो किसी मकसद के लिए बैठे में, वो ये कोई ऑफर्स के लिए नहीं बैठे हुए। ये डीलें पहले भी आ चुकी हैं। मैम क्या कहेंगी जो वायलेशन हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? 5 वल्ले खान के ऑटोग्राफ के। एंड आई एम गोइंग आई हैव टोल्ड यू बिफोर। जी शाहीन। मैम वायलेशन पे क्या बोलेंगी जो बार बार कोर्ट ऑर्डर की वायलेशंस होती हैं और माना नहीं जाता है ऑर्डर्स, फिर क्या कहेंगी इसके ऊपर सुप्रीडेंट साहब के? क्योंकि आपकी 26वीं तरमीम के बाद इमरान खान ने 3 दफा कह चुके हैं कि आपका रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ हुआ है। यहाँ पे ना जेल इंतजामिया को सुनने की जरूरत है, ना यहाँ किसी भी एग्जीक्यूटिव को ये कोर्ट ऑर्डर्स की नहीं पासदारी करनी। तो जब उन्होंने सुनना ही नहीं है, जब उन्होंने सुनना, किसी ने भी नहीं सुनना,
इसका मतलब ऑर्डर्स, ये तो पहले से ऑर्डर्स इनके पास लिखे हुए आ रहे हैं जज साहब के पास भी, जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है उसके मुताबिक ये कर देते हैं। ये कोई इंसाफ आपको नहीं देने के लिए बैठे। ये आपको इस वक्त ऊपर से अगर कहेंगे कि आपने जुर्म किया है तो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास उसके शवाहिद हैं कि नहीं, ये आपको मुजरिम कह देंगे। तो इस वक्त तो हम फिर भी हर दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। आपने देखा आज भी आए हैं दोबारा अदालत में, आप 10 महीने से देख रहे हैं। हम यहाँ कई घंटे बैठते हैं, कभी तारीखें लेने के लिए, कभी हम यहाँ अदालत में आते हैं कि इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ना इमरान खान के अलकादर की डेट लगी है। इस वक्त तो आज सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं जो आपका हमारा कानूनी हक है उसके लिए आए हैं, लेकिन जो असल में इनका काम है इंसाफ देना, वो इमरान खान के अलकादर की बेल देना है। और ये इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ से तोशा खाना की भी सज़ा हो जाएगी, ये दे देंगे। आप देख लेना, जिस दिन तोशा खाना की सज़ा हुई फौरन अलकादर लग जाएगा और इसके ऊपर बेल दे देंगे। मजाक कर रहे हैं कानून का भी और इंसाफ का भी। चौथी मर्तबा गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो असल आपका क्या जुर्म है, क्या आपको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? चौथी मर्तबा आप लोगों का कसूर है, हमारा कसूर है। यहाँ दरवाजे से वापस एक सेकंड, इसलिए क्योंकि मैंने तो पैगाम इमरान खान का आप तक पहुंचाया था, आपने आगे अवाम तक पहुंचाया। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये पैगाम इमरान खान का 22 नवंबर को पुरअमन एहतजाज का अवाम तक पहुंचाया, लेकिन मैंने कहा मैंने तो आप तक पहुंचाया। तो अगर हम भी शरीक जुर्म, आप बिल्कुल शरीक जुर्म है, लेकिन जब मैंने ये भी कहा है मैं अदालत में तब जाऊंगी अब जब सब मेरे साथ जाएंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा, आपके जो पार्लियामेंटियन उनको दरवाजे से वापस किया जा रहा है, यहाँ पे कोर्ट से अभी जुनैद अकबर साहब वापस गए, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है जी। आपको पता है, आप मुझे बताएं, ये जो पार्लियामेंट्री नुमाइंदे हैं करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं, जिसको जमहूरियत कहते हैं। आज जमहूरियत का ये हाल है कि ना अदालत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते, अवाम भी अंदर जा सकती है, और ख़ास तौर पे जो लॉ मेकर्स हैं उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्हीं ने वो कानून साजी करने वाले लोग हैं। आप ये हालत है जमहूरियत की, आप जो देख रहे हैं जमहूरियत दफन नहीं हो चुकी, यहाँ अदालतें भी बंद हो गई हैं उनके लिए, कि आप उनको भी यहाँ दरवाज़ों से वापस भेज रहे हैं। ये लोगों के नुमाइंदों के साथ जो हो रहा है आप ये देख रहे हैं, और आप इसको रिपोर्ट करें कि जमहूरियत का ये कबर खुद क्या गया, दफना दिया गया है। अच्छा मैम, आपके बार वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि पुलिस आपको और गिरफ्तार करने के लिए जा रही है। और हम लॉ मेकर्स और पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं और हम मुतालबा ये करते हैं कि ये अदालतों को आज़ाद किया जाए। अगर ये अदालतें इंसाफ और कानून के मुताबिक काम करेंगी तो फिर इमरान खान साहब का केस 10 मिनट का भी नहीं है। 8 महीने से अलकादर केस नहीं लगाया जा रहा। आपने सुबह से देखा 20 से ज़ायद मेरे कौमी असम्बली के मेम्बरान को वापस भेजा गया, अभी भी बाकी मेम्बरान हम खड़े हैं। तो ये तमाशा हम पार्लियामेंटेरियन का, हम हैं वो जब कानून बनाते हैं, जब लेजिस्लेटर को आप अंदर नहीं जाने देंगे, हम उस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ये खौफ है, ये डर है। इसलिए मैं अदालत आलिया से और चीफ जस्टिस से ये मुतालबा करता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को एंट्री दी जाए और इन जजों को आज़ाद किया जाए, ताकि ये इंसाफ और कानून के मुताबिक अपना काम कर सकें। नहीं, आप लोग सीएम साहब का खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाएगी? देखिए, हमारा हक है, इनका अपना फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच का उसकी तौहीन हुई है पिछले 6-7 माह से, तो अब हम देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले पे अमल करा पाता है या नहीं करा पाता। सारे केसेस को इकट्ठा करके एक और बेंच बना दिया गया है, उस पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बहस करेंगे ना जी। इसी बेंच को सुनना चाहिए, इसमें चीफ जस्टिस साहब खुद मौजूद हैं। पहले भी जो 24 मार्च को फैसला हुआ था उसमें चीफ जस्टिस साहब थे, अरबाब साहब थे, तो ये दोनों आज इस बेंच में मौजूद हैं। और ये फैसला किसी बेंच का नहीं होता, फैसला अदालत का होता है, कोर्ट का होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का एक फैसला है जिस पे अमल नहीं हुआ, जिसको रद्दी की टोकरी में डाला गया है इंतजामिया की जानिब से पिछले 7 राजा साहब। पहले भी फैसले मौजूद हैं आपकी मुलाकातों के हवाले से इसी अदालत से, आज क्या फैसला होगा कि इस फैसले के ऊपर भी कोई अमल दरामद होगा या कोई खास फैसला आएगा? नहीं, ठीक कह रहे हैं, फैसला तो जज कागज पे लिखते हैं, अदालत में सुनाते हैं, उस पर अमल नहीं होता। तो करना तो यही चाहिए अदालत को, जिन लोगों ने अमल नहीं किया उनको बुलाएं और उनको सजा दें। कानून में इसकी सजा है, उनको जेल जाना चाहिए।
जेल भेजेंगे तो आइंदा लोगों को हिम्मत नहीं होगी अदालती फैसले को फैसला नजरअंदाज किया करने कि पार्लियामेंटेरियन को यहाँ दरवाजे से भी वापस किया गया, जुनैद अकबर यहाँ से वापस गए, उनके साथ 2-3 MNAs और थे, तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, खुली अदालत में तो हर एक का हक होता है कि वो आए। अगर ये समझते हैं कि MNAs कोई ऐसा ग्रुप है जिसको अदालत में नहीं आने देना, तो ये एक अफसोसनाक अमल है। ये आइन कानून इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं होती थी कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं जब भी मेरा केस की समाअत होगी तो वो बाहर आएंगे, यहाँ पे तो कोई पार्लियामेंटेरियन 1-2 आए हैं, वो भी वापस चले गए। रुपोश हैं वो भी आएंगे? नहीं, रुपोश का तो मुझे नहीं पता वो क्यों आएंगे, लेकिन देखिए आज सच ये खान साहब का केस नहीं है। ये केस वो है जो हमने दरखास्तें दी थी मुलाकात की और उन पे अमल नहीं हुआ, जो ऑर्डर हुआ था उसकी तौहीन अदालत का ये मामला है। तो ये उस तरह मुख्तलिफ है। जो खान साहब की अपीलें हैं, जो खान साहब की ट्रायल है, उस पे इंशाल्लाह सब। सर अगर मुलाकात नहीं हुई तो मुख्तसर काबीना जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, वो फिर आप अपनी मुशावरत से ही बनाएंगे? देखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये इस्तेकाक है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, वो खुद अपने फैसले करेंगे। आप लोग अवामी राब्ता मुहिम की आपने कल बात की कि हम अवामी राब्ता मुहिम जी, ये तो हम करते ही है ना जी, ये तो हम करते ही रहेंगे और करते ही हैं। कल मैं कराची था, वहाँ बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई, मैं और जगहों पे भी जाऊँगा। तो देखिए, अवामी राब्ता तो एक सियासी पार्टी का काम है कि अवाम से वो राब्ता रखें, हम वो जारी रखें। आखिरी मरतबा फैसल मलिक की मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था अहम इंस्ट्रक्शन जो है वो इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा के लिए मुझे दिए हैं, आप तक पहुंचाई गई होंगी। जी। वो आगे पार्टी की जो KP असम्बली की कबीना है उसके लिए कोई आगे बात बढ़ रही है? देखिए, बात वही है जो मैंने की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल इस्तेकाक रखते हैं अपनी काबीना बनाने का। वो अपनी मर्जी से जब बनाना चाहेंगे बनाएंगे। अगर वो समझते हैं कि उनको खान साहब से मशवरे की ज़रूरत है तो वो इंतज़ार करेंगे उस वक्त का जब तक कि वो मशवरा कर सकें। ये उनका इस्तेकाक है। अच्छा, यहाँ से फैसला होने के बाद जाएंगे, समाअत के बाद जाएंगे, या पहले अडियाला चले जाएंगे जिन लोगों के नाम है? जिनके नाम है उनको तो जाना चाहिए। मुलाकात का वक्त 2 बजे होता है, तो हम देखते हैं। देखिए, इस्लामाबाद तो वो आएंगे, उनका नाम आज दिया गया है, उनको बिल्कुल इजाज़त मिलनी चाहिए। तो अगर तो ये मामला 2 बजे से पहले यहाँ तय हो जाता है और हमें हुक्म मिलता है तो हम वो हुक्म साथ लेकर जाएंगे। तो आज देखते हैं क्या होता है अदालत में। अडियाला के दरवाजे खुलने वाले हैं? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक खुलें। जो हमारा हक है खान साहब से मुलाकात का वो हो, और बिलाखिर बहुत जल्द खान साहब आज़ाद हों, उनके खिलाफ तमाम मुकदमात लग़्व हैं, उनकी अपील सुनी जाए और खान साहब को रिहाई मिले। महमूद अचकज़ई के लिए नामजद किया गया है और 74 अरकान के साथ दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है, लेकिन सर ये वो आज़ाद अरकान है, तो क्या इसके आगे स्पीकर इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे? क्या आगे हो सकता है कानूनी कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल करेंगे। इन्हीं अरकान की दरख्वास्त पे उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तो वही अरकान जब महमूद खान अचकज़ई को लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं तो कोई वजह नहीं कि उसको माना ना जाए। अच्छा सर, एक तरफ हुकूमत आपको ये कह रही है कि आप दरख्वास्त दें, हम आपको नहीं, हम ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि सर 1 साल पहले खान साहब को तमाम ऑप्शन दिए गए थे जब आप लोग यहाँ पे 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च लेके आए थे, और फिर खबरें आई कि खान साहब को बनीगाला की ऑफ़र है, फिर जो गलियात की ऑफ़र मिली, फिर KP के हाउस की ऑफ़र मिली। 1 साल बाद दोबारा नवंबर आ चुका, कोई ऑफ़र्स हैं इस तरह की अभी भी? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। जो बात आपने कही है कि डॉक्टर फजल चौधरी ने कुछ कहा है, उसके अलावा मेरे इल्म में कुछ नहीं है। मेहरबानी। जब भी प्रेशर बढ़ता है तो ऐसी बातें की जाती है, क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछिए। उनका ख्याल है कि हम कोई आसान रास्ता ढूंढ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम आइन, उसूल, कानून के मुताबिक ही आगे। अगर हुकूमत सिक्योरिटी देती है खान साहब को मुंतकली के लिए तो आप लोग राजी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।